फाउंटेन जो है, आपकी अगर बड़ी मकान हो, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जगह हो, तो फाउंटेन या फवारा आप लगा सकते हैं। क्योंकि ये ऊपर से नीचे आते हुए पानी, ये धन आगमन का प्रतीकात्मक सिंबॉलिक साइन है। और इससे पता लगता है कि उस स्थान पे पानी की धन की रोटेशन हो रही है, धन की निरंतरता निरंतर बनी हुई रहती है। इसलिए पानी का फवारे का होना आपके धन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अगर यदि किसी कारणवश इसे गलत जगह पे आपने बना रखा हो, साउथ वेस्ट की तरफ कर दिया, तो आप समझ लें कि आपकी भाग्य की खत्म कमी हो जाएगी, आपकी आयु में कमी हो जाएगी, आपके पराक्रम में कमी हो जाएगी, आपकी संघर्ष करने की क्षमताओं में कमी हो जाएगी। इस तरह साउथ वेस्ट में साउथ की तरह भूलकर इसे न डालें, न रखें। साउथ ईस्ट की तरफ भी नहीं रखना है। अगर साउथ ईस्ट की तरफ रखेंगे तो जो लकड़ी का जो क्षेत्र है, फैंसी के हिसाब से अपने वास्तु में अग्नि का जो क्षेत्र है वो डिफ्यूज करेगा, वो खराब होगा, जिसके फलस्वरूप हमारी जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, इनपुट के आधार पे जो आउटपुट रिजल्ट है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां आएगी, आते रहेगी। इसलिए उसका भी हमें ख्याल बखूबी रखना है कि पानी के लिए फाउंटेन की जो व्यवस्था है उसे सही जगह पे, अच्छे जगह पे इसको रखी जाए, तभी ये अच्छा फल देगा। अन्यथा ये अच्छा फल देने में सामर्थ्यवान नहीं होता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे चीज जो वास्तु में जो अपनी बताई गई है, उसे हमें बहुत सूझबूझ से, बहुत तरीके से ध्यान में रखना है। और वेस्ट की तरफ भी हमें पानी अगर करेंगे तो चूंकि उससे सॉलिड होनी चाहिए और उससे ऊंचा होना चाहिए, उससे गड्ढा नहीं होना चाहिए। जितने साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ गड्ढा करेंगे, और तो आपकी स्थिति, आपकी जो अपवर्ड स्थिति है वो डाउनवर्ड की ओर जाने लगेगी, आपकी विकास की गतियां नीचे की ओर जाने लगेगी। इसलिए इसका बहुत बारीक से ख्याल रखनी है कि कभी भी हमें साउथ वेस्ट की तरफ पानी के लिए फाउंटेन या फवारा नहीं लगाएं, नहीं रखना है। भारी पत्थर और जो मूर्तियां हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम होती है, साउथ वेस्ट खराब होता है, साउथ वेस्ट कटा हुआ है। उसके लिए मैंने बताया कि पीला बल्ब आप लगा सकते हैं, एल आकार की कटी हुई आकार को उसको स्क्वायर रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि वो क्षेत्र गड्ढा में है, दबा हुआ है, नीचा है। और आपने आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। क्यों ऊंचा होना चाहिए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अपर जोन है। इसे जितना ऊंचा रखेंगे, वहां पे वास करने वाले की भाग उतनी ही अच्छी रहेगी, वहां पे कार्य करने वाले उतना ही डेवलप करेंगे, उनकी विकास की गतियां उतना ही अच्छे ढंग से गतिशील रहेगी। तो वो उस वैसी स्थिति के लिए हमें भारी पत्थर की जो मूर्तियां हैं, इसे साउथ और वेस्ट की तरफ जो मूर्ति अगर कुछ रखनी है तो उसे रखें। इससे स्थायित्व आएगा, संघर्ष करने की क्षमताओं में वृद्धि होगी। और जो रिलेशनशिप है, संबंध है, पिता पुत्र का बीच का संबंध, माता पुत्र के संबंध, पति पत्नी के बीच के संबंध में मधुरता आती है और उनकी तालमेल अच्छी ढंग से बनी रहती है। इस तरह भारी पत्थर और जो मूर्तियों की जो व्यवस्था है, इसे साउथ वेस्ट की तरफ हमें करना बहुत अच्छा फल देता है। छोटी मूर्तियों अगर पत्थर की रखनी है तो छोटी मूर्तियों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखी जा सकती है, बड़े को नहीं, छोटी मूर्ति को। बहुत छोटा 2-3 इंच का मूर्ति अगर है तो उसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप रख सकते हैं। भारी विद्युतीय संयंत्र जो भी है, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वास्तु में उसे साउथ ईस्ट की तरफ रखने की सलाह दी जाती है। चाहे आप बड़े व्यवसाय कर रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, मॉल बना रहे हो, या बड़े बड़े रेसिडेंशियल यूनिट का निर्माण कर रहे हो, तो सारी स्थितियों में जितने तरह का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसे साउथ ईस्ट की तरफ रखी जाए, वो अच्छा फल देगा। यदि इससे नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख दी जाए, नॉर्थ की तरफ रख दी जाएगी, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी, आपकी प्रगति ठहर सी जाएगी। आप नीचे की ओर, आपके प्रगति की जो विकास की सीमाएं हैं नीचे की ओर
गतिशील होने लगेगी। इसलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखनी है, नॉर्थ की तरफ नहीं रखनी है, ईस्ट की तरफ हम रख सकते हैं। सबसे अच्छा जो क्षेत्र है साउथ ईस्ट की तरफ, वहां पे रखी जा सकती है। साउथ ईस्ट की तरफ रखने से विस्फोट की घटनाओं की संभावना बन जाती है, आगलगी की घटनाओं की संभावना बन जाती है, क्योंकि इस स्थान पे ऐसा अक्सर देखा जाता है। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मंगल का अधिकार है और साउथ वेस्ट पे राहु का अधिकार है। मंगल राहु की युति से एक ज्योतिष में एक नई जोग का निर्माण होता है जो अंगारक जोग कही जाती है, इसलिए इस क्षेत्र पे नहीं रखना चाहिए। और खास करके वेस्ट की तरफ भी रखने से मंगल और शनि की युति बनती है जो अच्छा फल नहीं देता है, इसलिए साउथ ईस्ट की तरफ या जगह ना हो तो ईस्ट की तरफ आप इसे रख सकते हैं। इसके साथ बांस और बांसुरी, जो बम्बू एंड फ्रूट्स है, बांसुरी की जो बात है ये वास्तु दोष के दूर करने में मददगार साबित होता है। और कहा जाता है जिस स्थान पे ओवरहेड बीम हो, चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, बहुत पुराने जमाने की जो मकान में देखा जाता था बड़े बड़े बीम लटकी हुई रहती थी, वो जो बीम का होना और उसके नीचे अगर आप सो रहे हो तो आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्सेज आपके ऊपर पड़ता है, नीचे पड़ता है। तो वैसी स्थिति को रेक्टिफाई करने के लिए अगर इस ये चित्र के अनुसार में इसमें ऐसे करके अगर बांसुरी लगा दी जाए तो उसकी जो रे है, जो इनविजिबल रे है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको डिविएट करता है और उसके नीचे में जो रहने वाले लोगों को जो एक तनाव मिलती है उसमें कमियां आती है। तो ये ओवरहेड बीम की दोष को दूर करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। और इससे हम लोग बहुत जगहों पे खास करके पुराने भवनों में, बड़े बड़े पुराने कार्यालयों में ओवरहेड बीम होता ही होता था। आज से 40-50 साल पहले बड़े बड़े बीम को लगाकर, चाहे लकड़ी का बीम हो या फिर पत्थर का बीम बना करके लोग उस पे मकान की ढलाई करते थे। तो इस तरह इसे हम उस वास्तु दोष को दूर करने में इसकी बहुत अच्छी एक भूमिका है, बहुत कारगर भूमिका है। दर्पण, जो पाकवा मिरर कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि वास्तु दोष को दूर करने में वास्तु दोष को दूर करने में खास करके आपके भवन के सामने किसी तरह का भीड़ हो, आपके भवन के सामने में द्वार के सामने में किसी तरह का भीड़ हो, या आपके भवन पे किसी इलेक्ट्रिकल पोल या किसी बड़े पेड़ों का सामने का होना, तो वैसी स्थिति में उसकी एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन आपके घरों पे या छाया पड़ी बनी रहती है। तो वैसी स्थिति में उससे रेक्टिफाई करने के लिए इस पाकुआ मिरर का इस्तेमाल की जाती है। उसे इस तरह लगाई जाए कि आपकी वो पेड़ों की जो प्रतिबिंब है उस मिरर के ऊपर दिखाई पड़े, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। या आपके बगल में कोई मंदिर है, मंदिर का भी प्रभाव, अगर इसकी तरफ मंदिर है तो प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव में कमी आएगी, सकारात्मक ऊर्जाओं में कमी आएगी। उस उसकी छाया वेद का प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिए इस पाकवा दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और खास करके द्वार की दोष के लिए तो ये बहुत अच्छा फल देता है। और अगर पाकवा दर्पण संभव ना हो तो आप सिंपल सा मिरर भी लगा सकते हैं। सिंपल सा जो मिरर जिसपे हम चेहरे देखते हैं उसका भी इस्तेमाल की जा सकती है, और उससे भी उसके रिफ्लेक्शन जब प्रतिबिंब बनेगी तो उसका भी दुष्प्रभाव में कमी आती है। इसलिए पाकवा दर्पण का इस्तेमाल हमें वास्तु में बहुत तरीके से करना चाहिए।